हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन हमने शुरू कर दिया है और उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमने भूगोल विषय शुरू किया है और भूगोल की जो किताब आप और हम पढ़ते हैं उसका नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। पृथ्वी और हमारा जीवन के अंतर्गत हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे अध्याय नंबर 11 तक। अध्याय नंबर 11 की शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 11 बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं। ये आपकी आगामी कक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कक्षाओं में जाओगे तो आपको हमेशा ये क्लास ज़रूर याद आएगी, क्योंकि इस क्लास में हम लोग बहुत अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है आपदा एवं आपदा प्रबंधन। ये आपदा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, बिजली गिरना, बादल का फटना, ये सारी की सारी आपदाएं तो हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग आपदा के बारे में पढ़ेंगे और आपदा के साथ एक एक करके इन सभी आपदाओं की चर्चा भी करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपदा क्या है और आपदा किस प्रकार से हानि पहुंचाती है, इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट करिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में मैं हर एक चीज़ को काफ़ी डीप में बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको दे दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को जो आप देखना चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उन वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में जाकर देख सकते हैं, या आप चाहे तो हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर भी इन सभी वीडियो का बिल्कुल आनंद उठा सकते हैं। आइए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपदा की परिभाषा से, जो कि हमारा चैप्टर ही क्या है, डिजास्टर, आपदा। आपदा का परिभाषा या अर्थ क्या होता है इसको समझते हैं। आपदा को अंग्रेजी में डिजास्टर कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुसीबत, विपत्ति, विघ्न या ऐसा संकट जिसमें किसी जन समूह को जान और माल की हानि हो, जिससे उभर पाना कठिन है। कितना अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। इसकी एक बार फिर से डेफिनेशन को देख लेते हैं। आपदा को अंग्रेजी भाषा में डिजास्टर कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, मैं भी उसका शाब्दिक अर्थ अलग से बताऊंगा भी कि कौन सी भाषा से लिया गया है, मुसीबत, विपत्ति, विघ्न या ऐसा संकट जिसमें किसी जन समूह को जान या माल की हानि होती है, जिससे उभर पाना मुश्किल होता है, उसे हम आपदा कहते हैं। तो आपदा है क्या एक्चुअल में, ये तो हमने इसको शाब्दिक अर्थ समझ लिया, लेकिन आपदा वास्तव में क्या है। तो आपदा प्राकृतिक या मानव जनित कारकों से होने वाली घटना या दुर्घटना है। आपदा क्या है, प्राकृतिक भी हो सकता है, मानव जनित भी हो सकता है। तो आपदा प्राकृतिक तथा मानव जनित कारणों से होने वाली घटना या दुर्घटना है, जिससे कि प्राकृतिक संपदा एवं मनुष्य को जान और माल की हानि होती है। ऐसा नहीं है कि आपदा से केवल मनुष्य को ही हानि हो रही है, प्राकृतिक संसाधनों को भी नुकसान होता है, और इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप इनसे उभर पाना एवं मनुष्य जीवन का पुनर्वास करना एक कठिन कार्य हो जाता है। इसे आपदा कहते हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोग पटरी पर आते हैं अगर आपदा से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। दोस्तों, कोविड-19 को कौन भूला है। हमेशा जिस व्यक्ति ने कोविड-19 का दौर देखा है वो जीवन भर इस दौर को याद रखेगा, क्योंकि एक तरह की यह एक मेडिकल आपदा थी। एक तरह से देखा जाए तो ये भाई इतना बड़ा समस्या थी, ये रोग इतना बड़ा हो गया था कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, और इस आपदा को हम लोग जीवन भर याद रखें, क्योंकि इससे उभर पाना बड़ा मुश्किल था। उस समय तो कोई सारे लोगों ने सोच लिया था कि क्या हम सही भी हो पाए नहीं हो पाएंगे, क्या बीमारी खत्म भी होगी कि नहीं होगी। तो आपदा ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे इंसान का पुनर्वास करना बहुत कठिन कार्य होता है। बड़े मुश्किल के साथ, जज्बे के साथ हम लोगों ने इससे लड़ाई लड़ी और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया। सरकार का यहाँ पर बहुत अच्छा एक सराहना करनी पड़ेगी कि सरकार ने सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टीके लगवाए थे, जिससे भारत की जनसंख्या रिकवर हो गई। और आज हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन आपदा में तो ये होता ही है, दुर्घटनाएं घटना हो सकती हैं। अब उसे मानव जनित कहो या प्राकृतिक कहो, आपदा तो आपदा होती है। दूसरे शब्दों में कहे तो आपदा एक मानव जनित अर्थ या फिर प्राकृतिक विपत्ति दोनों हो सकती है, जिसमें निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में आजीविका या संपत्ति की हानि होती है। यह आपदा ऐसा नहीं कि पूरे देश में एक साथ आ जाए, दुनिया में एक साथ आ जाए। हो सकता है किसी छोटे से क्षेत्र में आ जाए। तो मान लो एक छोटे क्षेत्र में भूकंप आ गया तो उस निश्चित क्षेत्र में हानि पहुंचाती है।
इसके परिणाम स्वरूप मानव और जीव जंतु कष्ट में पड़ जाते हैं, चाहे वो मानव हो चाहे जिन जीव जंतु, उनको परेशानी उत्पन्न हो जाती है। जैसे हाल ही में एक आपदा, एक रोग अभी चल रहा है, अगर आपने सुना होगा लंपी वायरस के बारे में, जो कि गायों को परेशान कर रहा है, बहुत सारी गायों की डेथ हो रही है इसमें। तो ये भी तो एक तरह की आपदा ही तो है। तो इससे भी जीव जंतुओं को कष्ट हो रहा है। आपदा से भारी जान माल की हानि होती है, बिल्कुल होती है। कोई चक्रवात ही आ जाए ना, तो कोस्टल तटीय क्षेत्रों के वालों से पूछो कितना नुकसान होता है। कोई भूकंप भी आ जाए तो बहुत सारे के घर तो टूट जाते हैं, जो उन्होंने सालों की मेहनत से बनाए होते हैं। तो आपदा ये नहीं देखती कि आपने क्या मेहनत करी, आप कितने अच्छे हो कितने बुरे हो। आपदा तो एक साथ आती है और जान माल की नुकसान करके चली जाती है। आपदा समाज की सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित कर देती है, हमारे रोजमर्रा जीवन में बाधा उत्पन्न कर देती है। हम रोज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, रोज स्कूल जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, अचानक से स्कूल बंद हो गए और अचानक से ऑफिस में जाना बंद हो गया। ये आपदा ही के प्रकार है। तो ये लिखा गया कि आपदा जो है वो समाज की सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित कर देती है। इससे बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग प्रभावित होंगे। भारत में तो वैसे ही 131 करोड़ 130 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, तो यहाँ तो प्रभावित होगा ही होगा। अतः वे घटनाएं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती, छोटे मोटे तौर पर नहीं, बड़े तौर पर घटित होती हैं, जो कि न केवल मानव को बल्कि सभी जीवधारियों को असुरक्षित एवं संकट में डाल देती हैं, आपदाएं कहलाती हैं। तो आपदा इस तरह की होती है, जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, जैसे सूखा, भूस्खलन, आग लग जाना, आतंकवाद भी एक तरह की आपदा मानते हैं, नाभिकीय विस्फोट, रासायनिक संकट, पर्यावरण संकट आदि सभी आपदाएं हैं। अब इसमें आपको कुछ मानव निर्मित भी दिख रही होगी, जैसे कि रासायनिक संकट। भोपाल गैस ट्रेजेडी एक तरह का रासायनिक संकट ही तो था दोस्तों। 1984 में भोपाल की एक रसायन गैस की एक फैक्ट्री में, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैस, जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था, जिसकी वजह से हजारों लोग की डेथ हो गई थी। वो एक काला दिन था दोस्तों, जो हमेशा भोपाल के निवासी मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश ही क्या पूरा देश ही याद करता है उस घटना को, तो क्योंकि वो बहुत बड़ी घटना थी। नाभिकीय संकट, नाभिकीय विस्फोट हो जाना कहीं पर, ये नाभिकीय परमाणु बिजली घरों में कभी कभार विस्फोट हो जाता है। हमारे भारत में तो शुक्र है कि अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जापान के फुकुशिमा में और यूक्रेन के चेरनोबिल में हुआ। तो उन लोगों से पूछो, वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि नाभिकीय घटना किस तरह का नुकसान करती है। पर्यावरण संकट तो हो ही जाता है, हम लोग लगातार पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो पर्यावरण संकट होता ही है। और पर्यावरण जब जब संकट में आएगा तब तक हमको आपदा का सामना करना पड़ेगा। तो भूकंप, बाढ़, ये सब हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ तो हो गई आपकी आपदा। अब आपदा के उस अंग्रेजी शब्द का मतलब समझ लेते हैं। डिजास्टर शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द डिजास्ट्री से हुई है, जो दो शब्दों से बना हुआ है, डिस और आस्ट्री। डिस का मतलब होता है अशुभ और आस्ट्री का मतलब होता है सितारा। अर्थात इस प्रकार डिजास्टर का अर्थ होता है एक अशुभ तारा, एक तारा जो बिल्कुल अशुभ है। या हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी किस्मत का जो तारा है वो बुलंद है, ऐसा बोलते हैं किस्मत का तारा बिल्कुल अशुभ है। तो जो अशुभ तारा है वही है आपदा। आपदा से रिवाइव करना मुश्किल है दोस्तों। आपदा के प्रकार की बात कर लेते हैं। बार बार हम लोग दो ही चीज़ बोल रहे हैं कि आपदा के प्रकार बताइए। तो आपदा दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक आपदा, एक होती है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में वो आपदा आती है जो प्रकृति जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मानव का कोई रोल नहीं होता है। तो मानव का रोल नहीं होता है तो जिसको हम बोल सकते हैं भूकंप, बाढ़, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, बिजली का गिरना हो गया, बादल का फटना, चक्रवात, ये सब इसी में आते हैं। मानव जनित आपदा में क्या आते हैं, जो मानव की वजह से होती हैं, खासकर नाभिकीय विस्फोट, ये हमने किया है, रासायनिक संकट, ये हमने किया है, या ऐसा कह दो रासायनिक संकट हो गया, नाभिक विस्फोट हो गया, ये मानव जनित आपदा है। मानव, पर्यावरण संकट भी जोड़ सकते हैं हम लोग, पर्यावरण संकट।
ये आपके सामने मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा दोनों के दोनों लिख दिए मैंने। आप चाहे तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं कि भाई प्राकृतिक आपदा कौन सी, मानव जनित आपदा कौन सी। आगे बढ़ते एक एक करके दोनों को सोल्व करते हैं कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है और मानव जनित आपदा क्या होती है। सबसे पहली बात, प्राकृतिक आपदा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसी आपदा जिसके लिए प्रकृति रिस्पॉन्सिबल हो। वे आपदाएं जो प्रकृति में होने वाले अनियंत्रित बदलाव के कारण उत्पन्न होती हैं, जिन पर मनुष्य का तो कोई नियंत्रण नहीं होता। अगर मैं बोलूं कि भाई धरती के अंदर से प्लेटें खिसक गई, टूट गई, तो क्या मानव का कोई कंट्रोल है क्या उसमें? हम रोक सकते हैं क्या उसको? नहीं रोक सकते। ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती है आपदाएं जिसका जो अनियंत्रित घटना होती है जिस पर मानव का कोई भी रोक टोक नहीं रहता, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, हिमस्खलन, ज्वालामुखी का फटना, बादल का फटना, चक्रवात और तूफान। इतने सारे नाम हैं दोस्तों, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इन सब घटनाओं के बावजूद भी हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो मतलब कितनी आपदाओं के साए में हम लोग जी रहे हैं। यह सभी घटनाएं प्रकृति में होने वाले अनियंत्रित बदलाव के कारण होती है। प्रकृति में जो भी अनियंत्रित बदलाव हो रहा है, इस अनियंत्रित बदलाव के कारण ये सारी घटनाएं होती हैं। और अनियंत्रित बदलाव मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें हो रही है, गलत हो रही है, तो उसकी वजह से हो जाता है जब नियंत्रण में न हो पृथ्वी, जिनको मनुष्य रोक तो नहीं सकता किंतु इससे बचने के उपाय तो कर सकता है। प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आपदाएं जिसको मनुष्य रोक नहीं सकता। भूकंप को रोक सकते हैं क्या? ज्वालामुखी फटने से रोक सकते हैं क्या? रोकेगा तो पूरी पृथ्वी फट जाएगी। ज्वालामुखी को फटने से नहीं रोक सकते, भूकंप को आने से नहीं रोक सकते, चक्रवात को आने से नहीं रोक सकते, सुनामी को आने से नहीं रोक सकते। हम कर सकते हैं तो क्या? बचाव कर सकते हैं। इसलिए हमने बचाव के लिए काफी अच्छा काम किया और इसके प्रभाव से होने वाली हानि को थोड़ा कम कर सकते हैं। मानवीय हानि को कम कर सकते हैं, बाकी प्राकृतिक हानि को तो नहीं कर सकते। आपदा प्रबंध सूचना प्रणाली के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं को 5 भागों में विभाजित किया गया है। आपदा सूचना प्रबंधन प्रणाली के प्राकृतिक आपदाओं के भी प्रकार बता दिए। जैसे पहला प्रकार है भौगोलिक आधार पर, दूसरा प्रकार है जलीय आधार पर, मैं सबको एक एक करके अलग से बताऊंगा। तीसरा जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर भाई बाढ़ वाड़ आ जाना, बहुत तेज बारिश होना, जलवायु से तो होता है। मौसम के आधार पर, नेक्स्ट है जैविक आधार पर, जीवों के आधार पर, जैसे कोविड-19 वगैरह जो है जैविक आधार पर हो गया। एक एक करके समझते हैं पांचों का। भौगोलिक आधार पर, जलीय आधार पर, जलवायु के आधार पर, मौसमी आधार पर और जैविक आधार पर, ये 5 प्रकार की जो है प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो पहले नंबर की बात करते हैं भौगोलिक आधार पर जलवायु के आपदा के प्रकार, प्राकृतिक आपदा के प्रकार। कैसे? इसके अंतर्गत ऐसी घटनाएं आती है जो पृथ्वी के अंदर होने वाली भूगर्भीय प्रक्रियाओं के द्वारा होती है। ऐसी घटना जो पृथ्वी के अंदर से शुरू होती है, तो कौन सी घटना हो सकती है दोस्तों? 2 घटना तो मैंने भी पढ़ी है, एक है भूकंप, दूसरा है ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी ऐसी घटनाएं हैं जो पृथ्वी के अंदर से घटित होती है, और भूकंप आता है तो फिर सुनामी भी आती है। तो 3 तो नाम लिखने पड़ेंगे, भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी। ये तीनों पृथ्वी की आंतरिक हलचल से होती है। तो जो पृथ्वी की आंतरिक हलचल से होती घटनाएं हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? भौगोलिक आधार पर प्राकृतिक घटना या भूगर्भीय प्राकृतिक घटना। उसमें भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी आएंगे। पहला तो बहुत ही क्लियर था दोस्तों। दूसरा है जलीय घटना, जल के कारण जो आती है। ऐसी घटना आती है जिसमें जल चक्र अनियंत्रित होकर असामान्य प्रभाव दिखाता। जल अगर नियंत्रित नहीं हुआ, बहुत ज्यादा जल आ गया, तो कोसी नदी में बाढ़ आ जाती है, गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है। ये बाढ़ है नहीं तो क्या? और बाढ़ की वजह से बड़े बड़े पहाड़ तक नीचे गिर जाते हैं पानी की वजह से, और पानी की वजह से ही पहाड़ टूटते हैं, तो उसको भूस्खलन भी बोलते हैं। तो 2 प्रक्रिया इसमें आती है, बाढ़ और भूस्खलन, जलीय आधार पर जो है वो प्रक्रिया आपकी है। नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर क्या होता है? असामान्य परिवर्तन होते जलवायु में परिवर्तन के कारण। जैसे कि मान लो जलवायु परिवर्तन की वजह, कई बार बोलते हैं कि इस साल बहुत गर्मी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है गर्मी? तो उत्तर क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखा भी आता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से जंगल की आग भी लगती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि असामान्य परिवर्तन के कारण सूखा पड़ता है, जंगलों में आग लगती है, अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक सर्दी होना, ग्लेशियर का पिघलना, ये सब घटनाएं किसकी वजह से हो रही है? जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रही है। इसलिए प्राकृतिक आपदा को जलवायु के आधार पर भी बांट दिया गया है। अगला बात करते हैं मौसमी आधार पर, मौसम के आधार पर।
ऐसी घटनाएं जो मौसम में असामान्य परिवर्तन से होती है, जैसे विशेष मौसम में हर साल भारत के पश्चिम बंगाल की खाड़ी में हर साल हम लोग साइक्लोन देख लेते हैं। ये सब किस वजह से होता है? ये मौसम की वजह से होता है। तो मौसम के कारण जैसे टॉर्नेडो चक्रवात आ गया, साइक्लोन आ गया, तेज भारी मूसलाधार बारिश हो गई, बादल का फटना हो गया, ये सब क्या है? ये सब मौसमी घटनाएं हैं। ये मौसमी प्राकृतिक घटना। और हमारा अंतिम घटना है जैविक आधार पर। ये जैविक आधार पर जो घटना है जीवाणु, विषाणु, फंगस जैसे जीवों के द्वारा इत्यादि से होने वाली बीमारियों में शामिल हो, इतनी बड़ी पेंडेमिक हो जाती है, महामारी फैल जाती है, जैसे कि हमने हाल ही में कोविड-19 देखा, जैसे कि हाल ही में हम लोगों ने ब्लैक फंगस इत्यादि देखा। इन बीमारियों में सब जैविक आपदा के उदाहरण हैं। दुनिया में बड़ी बड़ी स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी आई हैं, इतनी बड़ी बड़ी पूरे इंडिया में नेशन वाइड और पूरे वर्ल्ड वाइड बीमारियां चलती हैं। WHO एक संस्था है जिस पे काम करती है, लेकिन फिर भी ये बीमारियां है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। हर साल नई बीमारी आ जाती है। तो ये अपने आप में एक आपदा है। एक आपदा को तो हमने झेला भी है, कोविड-19 सब याद रखते हैं उस चीज़ को। अब बात करते हैं मानव जनित आपदा की। हमने प्राकृतिक आपदा की तो बात कर ली है, अब हम लोग बात करते हैं मानव जनित आपदा की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मानव जनित आपदा का अर्थात मानव द्वारा पैदा होने वाली आपदा, यानी ऐसी आपदा जिसे मानव स्वयं पैदा करता है। हम पैदा करते हैं। कैसे करते हैं? हम हमारे रोजमर्रा जीवन की आवश्यकता की पूर्ति में इतने मगन हो गए कि भूल जाते हैं कि प्रकृति का दोहन सही तरीके से करना चाहिए। जैसे मनुष्य लगातार विकास कार्यों को कर ही रहा है, किंतु अत्यधिक मात्रा में प्रकृति का दोहन भी कर रहा है, जिसके कारण मौसम, जलवायु में असमान परिवर्तन हो रहा है। और इसी असमान परिवर्तन की वजह से हमें ये प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, लगातार पेड़ों को काटोगे तो क्या होगा? लगातार शहरीकरण बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही। पेड़ इस प्रकृति का एक अमूल्य योगदान है, अमूल्य देखा गिफ्ट है प्रकृति का। अगर पेड़ों को काटना शुरू कर देंगे तो पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। पर्यावरण नष्ट हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि यहाँ हो पाएगी। तो जैसे कि अत्यधिक पेड़ों का काटना, जिसके कारण कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ और सूखा दोनों, वहीं ये जितने भी उद्योग धंधे ये निकाल रहे हैं ना कार्बन, इस कार्बन को सोखने वाले पेड़ पौधे होते हैं, तापमान को कंट्रोल करने वाले पेड़ पौधे होते हैं, इनसे हम लोग काट रहे हैं। मनुष्य लगातार प्रकृति के साथ अत्यधिक छेड़छाड़ कर रहा है, जिसके कारण मनुष्य जाति पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये हमारे जो संकट आए दिन नए नए चीज संकट आ जाते हैं, इसका कारण खुद मनुष्य ही है। हम ही ने उस संकट को जो है बढ़ावा दिया है। मनुष्य द्वारा प्रकृति के साथ किए जा रहे खिलवाड़ से उत्पन्न होने वाले संकट मानव जनित आपदा कहलाते हैं। तो मनुष्य जो भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मनुष्य जो भी प्रकृति का तेज दोहन कर रहा है, अपनी आवश्यकता की पूरी करते जा रहा है, ये मनुष्य का स्वार्थपरक कार्य है। तो मनुष्य के स्वार्थपरक कार्यों की वजह से प्रकृति को जो हानि हो रही है, और प्रकृति की वो हानि जब आपदा का रूप लेती है तो उसको हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव द्वारा अत्यधिक प्रकृति के दोहन या मानव द्वारा की गई लापरवाही से उत्पन्न होने वाले संकट या विपत्ति को मानव जनित आपदा कहते हैं। दोस्तों, आपको इस लेक्चर में एक चीज का दो दो तीन तीन डेफिनेशन मिलेगा। इतनी डेफिनेशन इसलिए दी जा रही है ताकि आपको कोई तो याद रह जाए। ये बार बार रिपीट करने वाली बात होगी। जैसे जंगलों में आग लगना, पेड़ों का अत्यधिक कटान करना, रेलवे दुर्घटना, औद्योगिक घटनाएं, परमाणु बम इत्यादि मानव जनित घटनाएं हैं। रेलवे की बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती। दोस्तों, ये जो साधन है ना हमारे, जितने हम लोगों को बहुत आसान लग जाते हैं कि हमें सुविधा प्रदान करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जितने ये सुविधा है उतने नुकसानदायक भी। हर साल कितने लाखों लोग इनसे मर जाते हैं। ये हम लोग मौत का सामान लेकर घूमते हैं। हम लोगों ने घर के गैस सिलेंडर से लेकर के एक एक चीज़ जो है वहाँ पर हम लोग मौत का साजो सामान लेके घूम रहे हैं। हमने प्रकृति को जो है इस तरह से इस्तेमाल किया है कि प्रकृति खुद एक दिन हमारे लिए जो है नुकसान, मतलब एक तरह से कहा जाए तो मनुष्य स्वयं अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, ऐसा कह सकते हैं। होगा कुछ नहीं, हमें दूसरा ग्रह ढूंढना पड़ेगा, यही हो रहा है। तो मानव की क्रियाओं के द्वारा, मानव की कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं की पूर्ति के लिए मानव जो क्रियाकलाप करता है, उन्हीं क्रियाकलाप के चलते जो आपदा पैदा हो रही है, जो मानव जनित आपदा कहलाती है। तो जो आपदा पैदा हो रही है वो सब मानव जनित आपदा कहलाती है। हम लोग बिजली उत्पन्न करने के लिए बड़े बड़े परमाणु संयंत्र लगा रहे हैं, लेकिन उसी परमाणु संयंत्र में अगर ब्लास्ट हो जाए तो हजारों लोगों की पीढ़ियां तक यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है उससे। आपदा से होने वाली हानियां क्या क्या है? आपदा से क्या क्या हानि, अगर आपदा आ गई तो क्या होगा?
एक तो जान और माल की हानि होती है बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि बड़े बड़े बहुत सारे घर गिर जाते हैं। भूकंप का कभी मंजर देखा है, कई बार न्यूज़ में दिखाते हैं ना, बड़े बड़े मकान गिर गए, जिस व्यक्ति ने परिवार ने पैसे जमा कर करके सेविंग कर करके। दोस्तों हमने कभी घर नहीं बनाया, इसलिए हमें उस घर की वैल्यू पता नहीं है। जिसने अपनी मेहनत से खून पसीना एक करके घर बनाया, उसे पता होता है कि घर की कीमत क्या है। और वही घर अगर थोड़ी सी बाढ़ में या हल्के से भूकंप में गिर जाए तो उसको कितना दुख होता होगा, क्योंकि उसने सिर्फ मेहनत से सींचा था उस घर को। तो जान माल की हानि तो होती है। आपदा समाज की सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित कर देती है, डेफिनेटली ये बिल्कुल होगा। हमारा रोजमर्रा का जो रूटीन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ तक कि जब त्यौहार आते हैं तभी तो हमारा डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है कि हम लोग पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे। तो जो चीज़, वैसे तो त्यौहार आपदा नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जब त्यौहार आते हैं तभी हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। तो सोचो आपदा आती है तो क्या फ़र्क पड़ता होगा उससे। आपदाएं पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं। आपदा जो है पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा भी है, बिल्कुल है। बहुत सारी जहरीली गैसेस उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से पर्यावरण दूषित हो जाता है। आपदा मनुष्य को प्रभावित करती है, जिससे क्षतिपूर्ति के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। तो ये मनुष्य को पूरी तरह से आपदा समुदायों को प्रभावित करती हैं। वहीं आपदाओं से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। दोस्तों इस कोविड-19 की वजह से भारत की इकोनॉमी बहुत नीचे गिर गई थी, बड़ी मुश्किल से हम लोग ऊपर आ रहे हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या, पूरी दुनिया के एक एक देश की अर्थव्यवस्था इसकी वजह से कहीं ना कहीं चरमरा गई होगी। तो आपदाएं देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 11 था, इसमें हमने समझा आपदा क्या है, उसकी परिभाषा समझी। आपदा के दोनों प्रकार के बारे में प्रॉपर समझा कि मानव निर्मित प्रकार क्या है, मानव जनित प्रकार क्या होता है, और प्राकृतिक प्रकार क्या होता है। तो प्राकृतिक वजह से जो प्रकार है वो भी हमने 5 पढ़ लिए हैं, और मानव जनित प्रकारों के बारे में भी हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यूपी बोर्ड के जितने भी वीडियोस हैं हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिए। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वो भी आपको लिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में। अगर आपको वहाँ नहीं मिल रहे तो घबराइए मत, आप आइए हमारे वेबसाइट पर magnetbrains.com पर, वहाँ भी आपको सारे के सारे लेक्चर बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन कभी भी आपको ये नहीं बोलता कि 2 या 3 या 4 वीडियो देखने के बाद आपसे कोई पेमेंट लिया जाएगा, सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, या फिर आपको कोई कोर्स बाय करना होगा। मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी कूपन कोड जैसी स्कीम भी नहीं चलाता। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा बोलता है कि आप 100% वॉच करो, जितना देख सकते हो देखो, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। मैग्नेट ब्रेन्स बहुत सारे टॉप कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि CBSE हिंदी और इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन से लेकर कक्षा 12वीं तक प्रोवाइड किया जाता है। वहीं NTSC ओलंपियाड भी कंप्लीट करवाया जाता है, CUET की तैयारी करवाई जाती है, IIT JEE और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जाती है। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश कोर्स करवाया जाता है। यूपी बिहार बोर्ड पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है, कक्षा 8 से कक्षा 12 तक आप देख सकते हैं। उसके अलावा SSC करवाया जाता है, UPSC करवाया जाता है, RRB करवाया जाता है, बैंक, इंश्योरेंस और जेब और केब जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री आप कोर्स करवाता है। अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।